वक्त का पहिया कितनी तेज चलता है दोस्तों की पता भी नहीं चलता है। एक छोटा सा नादान सा बच्चा कब बड़ा हो जाता है, कब वो समझदार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। समय देखते देखते वो बच्चा कितना जल्दी जल्दी बड़ा होता चला जाता है और समझदार भी होता है, और दुनिया यही कहती है कि ये बच्चा समय रहते अपने आप कितनी जल्दी समझदार हो गया। तो देखिए वक्त कितना बलवान होता है। और ये मैं सुबह सुबह क्या बना रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात कर रही थी वक्त पे, यानी कि समय पे। तो देखिए समय रहते सभी जो होते हैं, सभी चाहे पशु पक्षी हम इंसान कोई भी हो, सब समझदार होते चले जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को उड़ाना समय से सिखा देती है, वो कहाँ तक अपने संग रखेगी। इसी तरह से माँ बाप भी होते हैं जो समय रहते अपने बच्चों को सारे ही ज्ञान दे देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अपने आप भी इतने ज्ञानी होते हैं कि समय से पहले ही समझ जाते हैं, और बहुत से बच्चे इतने नादान होते हैं कि वो अपने माँ बाप के कहे हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन भाई ये कलयुग है, इसमें ऐसा नहीं चलता है। आज के बच्चे बहुत तेज हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह क्या लेके बैठी हैं, क्या बना रही हैं। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा रूटीन मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक ऑर्गेनाइजर। ये है हमारा कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है वो। तो ये अमेज़न का बॉक्स था, मैं ऊपर गई थी सफाई के लिए और वहाँ पे मुझे ये बॉक्स मिल गया। तो इसको मैंने पेपर टेप से पूरे को अच्छी तरह से, इसका जो नीचे का हिस्सा था ना उसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और कवर करके अभी फिलहाल इसको रख दिया है उठा के। समय रहते ही, जैसे ही मुझे समय मिलेगा तुरंत ही मैं इस पे पेपर वगैरह लगा दूंगी और ये एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो ये मैं किसी न किसी काम में ले सकती हूँ फिर तो आगे चल के, या तो मैं इसे अपने किचन में भी रख लूँगी, नहीं तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम में ले लूँगी। और ये जो बॉक्स है ना काफ़ी मजबूत हैंडी था, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छा तरह से कंडीशन में था, तो मैंने इसको और अच्छी कंडीशन में कर दिया है। और ये इस तरीके से रेडी हो गया। और उसके बाद में जैसे कि हम डेली काम करते हैं, भाई हमारा हाउसवाइफ का हम पे टैग लगा हुआ है, तो हमारा काम तो हाउस को ही संभालना है ना। तो इसीलिए बस अपने घर को संभालते हुए, घर का सारा घर का काम करते हुए अब मैं आ गई हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए। तो ज़्यादातर मैं आजकल ना हाथों से ही कपड़े धो रही हूँ, और मुझे इस कपड़े धोने में ना बहुत ही सही लगता है, क्योंकि मशीन में कपड़े हम धो लेते हैं लेकिन वो एक दूसरे के जो रुएं होते हैं ना कपड़ों के, वो चिपक जाते हैं। अब हर किसी के पास में तो देखिए फ्रंट लोडेड मशीन नहीं होती है, जो वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोडेड नहीं होती। ज़्यादातर घरों में वही अपनी जो नॉर्मल वाली मशीनें होती हैं वही होती है, और उसका हिसाब ये हो जाता है कि एक दूसरे के रेशमी जो कपड़े होते हैं उनका जो तार होता है वो जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन पर जाकर लग जाता है, और ऐसे करके एक दूसरे के रुएं चिपक जाती हैं। तो जो हाथ से कपड़े धोने का है ना सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका होता है कि अपने कपड़ों को टब में भिगो दीजिए और आधे घंटे के लिए भी छोड़ देंगे ना गुनगुने से पानी में, तो वो तो सारा मैल खुद ही छोड़ देते हैं कपड़े जो होते हैं। और फिर उसके बाद में बस जल्दी जल्दी से मिट दीजिए और वो हो गए हमारे कपड़े धुल के तैयार। और मैं मशीन में सुखा लेती हूँ। तो सुखाने के बाद में यहाँ पे हल्की हल्की धूप आती रहती है, तो सूखते रहते हैं कपड़े पड़े हुए। और उसके बाद में नीचे गई, फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद में अपने बालों में कंघी करते हुए और मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि भाई मुझे अभी किचन का काम भी करना है। किचन का काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ नाश्ता वगैरह। और नाश्ता नहीं बना रही, एक्चुअली मैं आज डायरेक्ट खाना ही बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ते में ना सबने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसी वजह से नाश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है। सुबह वो लोग चले जाते हैं, अब मैं रह जाती हूँ अकेली, तो मैं अपने लिए क्या नाश्ता बनाऊंगी। वर्मा जी हैं वो डायरेक्ट खाना ही खा रहे हैं, वो नाश्ता नहीं करते हैं, कहते हैं पेट भारी भारी सा रहता है फिर। तो इसीलिए आजकल सब जने हल्का नाश्ता कर रहे हैं और बस अब खाने की तैयारी कर दे रही हूँ। तो मैंने बनाई है आज सब्जी में पालक पनीर की सब्जी, और सबको फेवरेट लगती है और मेरे घर में सबको पसंद भी आती है ये पालक पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने पालक पनीर की सब्जी सुबह बनाई थी, अब उसको गर्म कर दे रही हूँ। और मैं बना रही हूँ घी के हाथ की रोटी। पानी के हाथ की रोटी मुझे आती नहीं है बनाने,
क्योंकि मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ, गांव में पली बड़ी नहीं हूँ। मैं शहर में ही रही हूँ और शहर में ही मैंने पढ़ाई वगैरह करके बड़ी हुई हूँ। तो वो जो हाथ की जो पानी की रोटी होती है ना, वो मुझे नहीं आती है। तो मैंने ये घी के हाथ की लगा लगा के, घी लगा लगा के मतलब, और मैं इस पे रोटी बना दे रही हूँ। और ये भी रोटी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। जैसे घी के हाथ की रोटी है तो टेस्टी है, और वैसे ही जैसे पानी के हाथ की रोटी होती है वो भी टेस्टी है। दोनों का स्वाद तो भाई एक ही जैसा आता होगा। अब देखिए मैंने जो खाया है मैं तो वही बता सकती हूँ। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, और बच्चे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और बच्चे स्कूल से भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को खाना लगा दे रही हूँ। तो लो जी, हमारी पालक पनीर की सब्जी गर्म हो गई है, और अब सेक रहे हैं हम गर्मा गर्म रोटी। और ये रोटी ना करारी करारी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो किस किस को ये ऐसे रोटी अच्छी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने सलाद काट के रख रखा था, वो मैंने शानू को दे दिया है, और शानू लेके अंदर चला गया है, और वो मसाले वगैरह घेर लेगा। वो पूरी बास्केट को भी उठा के अंदर ले गया है। कह रहा है किचन में बहुत गर्मी है मम्मी, बैठा नहीं जा रहा, और हम स्कूल में भी रहते हैं तो गर्मी में ही रहते हैं, तो हम पसीना भी सुखा लेंगे। और वो उन लोगों ने एसी चला लिया है, वो अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं जाती हूँ बच्चों को खाना देने के लिए, और ये दोनों भाई एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि ये लोग अलग अलग ही खाना लेंगे। और सब खाना खिला दिया मैंने, मतलब दोनों बच्चों को खाना खिला दिया। हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने भी खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद में अब मैं भी खाना खा ले रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ में खाना खा लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा खाना है हमारा, पालक पनीर की सब्जी और हाथ की रोटी और खीरे और प्याज का सलाद है। तो बस यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, और आराम से बैठ के खाना खाने का ना मज़ा ही अलग आता है। और मैं शाम से बातें भी करती जा रही हूँ। उसका ना एक्चुअली बात ये है कि उसका कुछ स्कूल से कोई रिलेटिव कोई काम है, जो कि वो मेरे से बार बार पूछ रहा है। और इस समय पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है ना कि बच्चे पूछते रहते हैं किसी न किसी विषय में कोई ना कोई बात। तो बस वही मेरे से बात चल रही है, और मैं उसकी बातों का जवाब भी दे रही हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे अपने आप को देख के हंसी आ रही है। और यहाँ हमारे यहाँ पे आज मार्केट भी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट लगती है जो बृहस्पति बाजार होता है जिसे कहते हैं, जो सप्ताह सप्ताह में हर जगह लगती रहती है। आप लोग जानते ही होंगे जो दिल्ली नोएडा के साइड के होंगे। और आजकल तो हाथरस में, अलीगढ़ में भी ऐसी मार्केट लगने लग गई है। देखिए, जहाँ तक मेरे रिश्तेदार हैं, मैं जाती हूँ, जहाँ तक हमारा मतलब कॉन्टैक्ट रहता है, मुझे उतनी सबकी नॉलेज है। बाकी तो मैं किसी का जानती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे ना हर दिन बाजार लगता है, हर दिन जिसे कहते हैं, हर दिन की मार्केट है। तो इसी वजह से ना, तो मेरे घर के पास में तो मार्केट ही मार्केट है। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तब कोई ना कोई की आवाज़ आती ही रहती है। अभी इतनी भर के मार्केट चल रही है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की आवाज़ आती हो तो उसके लिए सॉरी। और देखिए, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और मेरा खाना अभी तक चल ही रहा है। मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे खाना खाती हूँ। मुझ पर इतनी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाया जाता है, बहुत ही इत्मीनान से खाना खाती हूँ। और कहते भी हैं कि खाना हम जब खाते हैं उससे पहले हमारी आंखें खाती हैं, फिर हमारा मन खाता है, फिर हम बाद में खाना खाते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो खाना ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमारी पहले देखिए आंखें खा के पेट भर ले, और हमारा मन देख के पेट भर ले, और फिर हमारा पेट भरे। तो इसी तरह से खाना खाना चाहिए, बिल्कुल शांति के हिसाब से। और मैंने खाना खा ही रही हूँ, और मैं बच्चों से भी बातें करती चल रही हूँ। और मैं बातें क्या कर रही हूँ, मैं उनके एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही हूँ कि भाई आप तुम दोनों का एग्ज़ाम कैसा गया है, क्या हिसाब है उनका। और पूछना भी चाहिए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, बच्चों का हिसाब भी पता होना चाहिए। तो मैं इसी तरह से अपने बच्चों को पूछती रहती हूँ, जितना समय मिलता है देखिए घर परिवार से, उतना करती रहती हूँ, क्योंकि पूरा घर मुझे ही संभालना है। तो इस हिसाब से मैं अपने हिसाब चलती रहती हूँ। और बस ये बच्चे भी मेरे से बातें कर रहे हैं, और मैं बातें करके खाना भी खा रही हूँ।
खाना खाने के बाद में फिर मैंने आधा घंटा रेस्ट लिया और रेस्ट लेने के बाद में मैंने लगाई है मेहंदी। तो ये किस खुशी में लगाई है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन मैंने फ़िलहाल मेहंदी लगाई है और मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था मेहंदी लगाने का। और यहाँ पे मैंने ओम भी लिखा है, ओम से मतलब है मेरे पति का नाम है। और यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया है। और यशु की हो गई थी तबीयत ख़राब, उसको एकदम फीवर चढ़ आया था, तो मैंने उसको मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के बाद में उसे लिटा दिया है। समय हो रहा है 4:10, तो मतलब शाम का समय हो रहा है और मैं शाम के समय पे आराम से बैठ के मेहंदी काट रही थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि चलो थोड़ा सा इसकी भी क्लिप ले ली जाए। भाई हम सारा दिन क्या करते रहते हैं, ये चीज़ तो आपको दिखाना बनता ही है ना। और मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना। दोस्तों हो रहा है शाम का समय और मैंने रख रखी है चाय। दोपहर में मैंने मेहंदी लगाई थी तो कुछ इस तरह की है, ये रही। और मैंने छुड़ा दी है और दूसरे हाथ में भी अभी लगा रखी है, ये रही, अभी इधर लगाई नहीं है। तो और अब मुझे चाय की तलब लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना शाम होते होते ना मुझे चाय की लगने लगती है। और मैं चाय बनने के लिए रख गई थी, ओ तेरी ये तो पक पक के कड़क बन गई है। चलो इसको दोबारा से सही करती हूँ पहले। मैंने इसे पकने के लिए रख गई थी और चली गई अंदर काम करने के लिए। और जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना तब मेरे साथ गड़बड़ होती ही होती है। तो दोबारा से अब इसको मुझे दूध डाल के दोबारा पकानी पड़ेगी और काम तो करना ही करना है, काम से तो छुट्टी मिल ही नहीं सकती। तो मैं ये लगा रही थी, मेहंदी लगाने चली गई और इसका मैं ध्यान ही नहीं कर पाई, भूल गई मैं पूरी तरह से। तो मैं मेहंदी लगाने के चक्कर में लग गई और मैं पूरी तरह से भूल गई कि मेरी चाय भी पक रही है। और मंदी करके ना गैस पे चली गई थी और सोच रही थी कि 1-1.5 घंटे भी रची रह गई ना तो रच जाएगी इस तरह से। तो इसीलिए मैं रचाने के लिए चली गई। अब तो सूख भी जाएगी थोड़ी बहुत देर में, फिर मैं इसे भी छुड़ा दूँगी और रात में इधर लगाऊँगी। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में करके लगाती रहती हूँ। और हुआ है ना, क्योंकि जब मैं अभी बीमार पड़ गई थी तो वो आई थी रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पे मैं बीमार थी, लेकिन मैं मेहंदी वगैरह लेकर आ गई थी अपने लिए। अब वो मैं लगा ही नहीं पाई तो वो कौन मेरे पास बच रही थी, अब वो सूख के चली जाती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी लगा लेती हूँ। और वैसे भी ना जो ये आता है ये वाला महीना, क्या कहते हैं इस वाले महीने को, भादों का, हाँ भादों के महीने में, सावन के महीने में मेहंदी लगाना सुहागनों के लिए सही रहता है। तो इसीलिए मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि रखी रहती फिर अब करवा चौथ आ जाएगी, फिर नई मेहंदी, नया श्रृंगार, सब सामान नया आ जाएगा, तो ये पुरानी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती। तो इसी वजह से मैंने इसको लगा लिया है। थोड़ी सी और बची है तो यहाँ लग जाएगी, रात को लगा लूँगी और बीच में एक चंदा बंदा सा लगा लूँगी तो पूरी हो जाएगी ख़त्म। एक ही कीप थी बस मेरे पास में। और देखिए चाय मेरी पक रही है और चाय की क्या हालत हो गई थी, पूरा बर्तन ख़राब हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स मैंने अब मेहंदी लगा ली है और आप लोगों को दिखा भी दी है कि दूसरे हाथ की कौन सी मेहंदी लगाई है, और यही बात मैं आप लोगों से कर भी रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।